नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं अंकिता। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में भी बढ़े कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम। यूपी, वर्षा आंधी बिजली गिरने से 24 की मौत। पूरी रात जागते रहना होगा, कंप्यूटर में डेटा बदल सकते हैं। काउंसलिंग से पहले सीएम ममता की अपील। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का धरना खत्म। चुनाव आयोग बोला कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। म्यांमार, आंग सान सू की को जेल से रिहा कर घर में नजरबंद रखा गया, जारी की गई तस्वीर। बैलेट बॉक्स पर कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा। स्ट्रांग रूम पहुंची ममता, टीएमसी हंगामे के बाद ईशी की सफाई। बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा। भवानीपुर स्ट्रांग रूम में निकली ममता बनर्जी, बोली ईवीएम लूटने नहीं देंगे, बीजेपी भड़की। एमपीएल वुमेन लीग की ड्राफ्ट का समापन। महाआर्यमन सिंधिया बोले देश के सबसे बड़ी लीग बनी। दिल्ली सीएम पर अभद्र टिप्पणियों पर भड़के बीजेपी महिला ब्रिगेड, पुलिस कस्टडी में आरोपी पर फेंकी स्याही। ओम प्रकाश राजभर होंगे गिरफ्तार, जाना पड़ सकता है जेल। कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई की गई। यूपी विधानसभा में पल्लवी पटेल का बड़ा जुबानी हमला। ये कैसा प्रधान सेवक है इस देश का जिसकी पॉलिटिकल पिकनिक खत्म ही नहीं हो रही है और आपके सामने यकायक में महामानव अतिरिक्त होते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान। एग्जिट पोल को मैं सट्टा से ज्यादा नहीं समझता हूं। आईपीएल और वर्ल्ड कप में ये चलता था, जुआ खिलवाया जाता था। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा। दिल्ली में शोर पर सख्ती, 72 घंटे में कार्रवाई और मौके पर ही जब्ती का प्रावधान लागू। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले संजय राउत का बड़ा बयान और जबरदस्ती से ईवीएम कब्जे में लेकर निर्णय को बदलना चाहती है बीजेपी। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की बढ़ोतरी। मजदूर दिवस पर सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात। कई श्रमिक कल्याणकारी योजना पर किया लोकार्पण। महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे नीतीश राणे, बोले हर बार महिला हितों की नीतियों करती है विरोध। कमर्शियल गैस के दाम 993 रुपए बढ़े। अखिलेश यादव बोले ये 7 रुपए कम करके ये बीजेपी वाले किस पर एहसान कर रहे हैं। खतरे में सिद्धारमैया की कुर्सी। मुंबई का दावा 4 मई के बाद होगा बड़ा उलटफेर। खगड़े बोले सोनिया लेंगी फैसला। आज के दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ओडिशा दौर। आईपीएल में राजस्थान दिल्ली के बीच मुकाबला। एआईएमआईएम का आरोप, सपा बीजेपी से मिली हुई है। अखिलेश को चुनौती, दम है तो बुर्का पहनने वाली महिलाओं को सीएम कैंडिडेट बनाए। सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस आक्रामक। पीएम मोदी का नाम लेकर कहा फिर चला महंगाई का चाबुक, आंकड़े में साझा किए। मराठी सीखना जरूरी। महाराष्ट्र दिवस पर सीएम फडणवीस बोले, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा अस्वीकार्य। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि ने बचाई तबाही, 24 लोगों की हुई मौत। सीएम योगी का मुआवजे का निर्देश। हिमाचल में ग्लेशियर टूटा, लोगों ने भागकर बचाई जान। सड़क बहाली में जुटे थे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी। 5 महीने से बंद है पांगी चांबा मार्ग। हमसे बड़े मुजरिम संसद में रहते हैं। मुनव्वर के बेटे तबरेज बोले सच बोलना ही जुर्म बन गया है। डबल इंजन को ट्रेन में नफरती टीटीआई। महाराष्ट्र, नवापुर में बर्ड फ्लू का गहराया संकट। मारी जाएंगी 1.40 लाख मुर्गियां। 5 किलोमीटर तक बनाया बफर जोन। दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर भड़की आप। महाबल मिश्रा ने पूछा पूर्वांचलियों से इतनी नफरत क्यों। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला, न तो आप न आपके दल के लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं। हरभजन सिंह और उनके परिवार को एक खरोच न आए। सुरक्षा वापस लेने पर मान सरकार को एचसी का निर्देश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट लूटने आई थी, बीजेपी कार्यकर्ता।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जबलपुर, क्रूज पलटने से मरने वाले की संख्या बढ़कर 6 हुई। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र से पहले आपने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। MPL वुमेन लीग की ड्राफ्ट का समापन, महाआर्यमन सिंधिया बोले देश की सबसे बड़ी लीग बनी। MP के जबलपुर में क्रूज डूबा, 22 को बचाया। नर्मदा के बड़गी डैम में हादसा, 4 के शव मिले, 15 से ज्यादा लापता। आर्मी ने संभाला मोर्चा। रागिनी सोनकर बोली ये नारी को नारा बना रहे हैं। योगी ने कहा सपा गिरगिट जैसे रंग बदलती है। राजभर से भिड़े सपा विधायक। दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राजेश राम बोले बिहारियों के सम्मान सुरक्षा पर बड़ा सवाल। मांझी और चिराग को भी घेरा। बिहार में सीओ और राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, सरकार से बातचीत के बाद काम पर लौटेंगे। 2 दिन पहले प्रधान सचिव को हटाया गया। RSS राम मंदिर की तरह UGC के खिलाफ करे आंदोलन, लोगों ने शह प्रचार प्रमुख का मत जाना। लखनऊ में संघ का मीडिया संवाद। रूस पर भी अमेरिका को भरोसा नहीं, पुतिन ने कहा ईरान हमें सौंप देंगे। 440 किलो यूरेनियम, नहीं माने ट्रंप। परमाणु हमारी पंजी, ताकत नहीं छोड़ सकते। पीस डील पर बातचीत के बीच मुज्तबा खेमनेई ने खींच दी रेड लाइन। हॉर्मुज सुरक्षा के लिए अमेरिका बनाएगा नया गठबंधन, वैश्विक व्यापार ऊर्जा संकट से बड़ी चिंता। लंदन के गोल्डन ग्रीन इलाके में चाकूबाजी, 2 यहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट। ईरान का हार्ट अटैक वाला हथियार, ट्रंप की नाकेबंदी के बीच तेहरान की खौफनाक चेतावनी, दुश्मनों को पड़ेगा दिल का दौरा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, अमेरिका ईरान पीस टॉक के बीच बोले डोनाल्ड ट्रंप। तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका केवल एक कागज के टुकड़े को देखने के लिए 18 घंटे की लंबी यात्रा पर पाकिस्तान नहीं जाएगा। तूफान आ रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल। ट्रंप और पुतिन के बीच बढ़ती गलबहियां से नाराज यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत जूली डेविस देने जा रही हैं इस्तीफा। इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहा है ईरान, सुप्रीम नेता मुज्तबा खेमनेई का सख्त अंदाज, पत्र लिखकर ट्रंप को चेताया। हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ फारस की खाड़ी का नया अध्याय, ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि खाड़ी का ये इलाका अमेरिका की मौजूदगी के बिना उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा। ईरान को परमाणु अप्रसार संधि का उपाध्यक्ष बनाने पर विवाद, अमेरिकी अधिकारी बोले ये संगठन का अपमान। ईरान बोला अमेरिका हमें ना सिखाएं। अमेरिका इजराइल पर बादल चुराने का आरोप, इराकी संसद बोले इससे मिडिल ईस्ट में सूखा पड़ता है। ईरान जंग में मसरूफ हुए तो बारिश वापस आई। ईरान बोला हॉर्मुज से भारतीय जहाजों के गुजरने पर रोक नहीं, 10,000 भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। चाबहार रेलवे लाइन का 90% काम पूरा। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग के आरोपी ने हमले से पहले हथियारों के साथ सेल्फी ली थी, यहां ट्रंप भी मौजूद थे। यूपी, वर्षा आंधी बिजली गिरने से 24 की मौत। खाड़ी में विदेशी हुक्म नहीं चलेगा, पेजेशकियान की ट्रंप को 2 टूक। हॉर्मुज में नाकाबंदी पर भी दी चेतावनी। पश्चिम एशिया संकट, अपनी परमाणु मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा ईरान, मुज्तबा खेमनेई का अमेरिका को संदेश। 287 लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित, ट्रंप का भी नाम हो सकता है शामिल। ईरान के सुप्रीम लीडर की ट्रंप को धमकी, कहा फारस की खाड़ी में नया अध्याय लिखेंगे, यहां आए तो दफन कर देंगे। ईरान पर दबाव बढ़ाएगा अमेरिका, हॉर्मुज के लिए ट्रंप ने बनाई नई रणनीति, जर्मन चांसलर पर फिर साधा निशाना।